हेलो फ्रेंड्स, ड्रामा के फर्स्ट में एक सीन दिखाता है जहाँ पर एक जोड़ा होता है, जहाँ पर नैन सेन को मार रही होती है, जो उसे कह रही होती है कि मैंने तुम्हारा 10 साल इंतजार किया, आज आखिरकार तुम मुझसे शादी के लिए मान गए थे, अब तुम मुझसे कह रहे हो कि तुम मुझसे शादी करना नहीं चाहते हो। फिर सेन कहता है कि मैं तुमको सच बता देना चाहता हूँ, मैं तुमसे शादी कैंसिल नहीं करना चाहता, लेकिन तुम्हें पता है कि म्याऊ म्याऊ को कैंसर है। उसने एक बच्चे को जन्म दिया है जिसका नाम जाओ जाओ है और उसके पास 1 ही साल बचा है जिसमें वो मेरे से शादी करना चाहती है। आज मुझे म्याऊ म्याऊ से शादी कर लेने दो, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुमसे कल शादी कर लूंगा। सेंग की बातों को सुनकर मिंग को बहुत गुस्सा आता है। वो कहती है कि अब हमारी शादी कभी नहीं होगी। फिर निंग किसी को कॉल करती है और बोलती है कि मैं दूल्हे को चेंज कर चुकी हूँ, इसीलिए तुम यहाँ वेडिंग हॉल में आ जाओ। मिंग की बातों को सुनकर सभी लोग वहाँ पर चौंक जाते हैं और तभी हमें रिवर्स में दिखाया जाता है कि जब निंग शादी के लिए तैयार हो रही होती है और तभी उसके पास उसके फ्रेंड की कॉल आ रही होती है जिसका नाम ली होता है। तभी उसे ली कहता है कि तुम जानती हो ना, तुम अपने ग्रुप की प्रेसिडेंट हो और शादी कोई मजाक नहीं है, तो तुम ये सब क्यों करना चाहती हो। जिस पर निंग कहती है कि हम दोनों 10 साल से एक दूसरे के साथ है, अब जाकर फाइनली हम दोनों की शादी होने वाली है और तुम मेरे सबसे अच्छे फ्रेंड हो, इसीलिए तुम मेरे शादी में जरूर आओगे। ली कहता है कि मैं तुम्हारी शादी में एक शर्त पे जरूर आऊंगा कि मैं दूल्हा रहूंगा। फिर ली कॉल कट कर देता है। फिर निंग सेंग के पास जाती है, वो अपने शादी से बहुत खुश होती है और तभी हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जब निंग ने सेंग को पहली बार प्रपोज किया था, जब उनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी थी। तब सेंग ने शादी से इनकार कर दिया था, वो बोला कि मैं अभी स्टेबल नहीं हूँ। फिर निंग ने सेंग को दूसरी बार प्रपोज किया, तब सेंग ने कहा था कि मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं, इसीलिए मैं और मेहनत करना चाहता हूँ। फिर निंग ने उसे तीसरी बार भी प्रपोज किया और उसे कुछ पैसे भी दिए। तब सेंग ने कहा था कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है और ना ही उतने पैसे हैं जिससे मैं तुम्हारी अच्छी तरह से ख्याल रख पाऊँ। फिर इसी तरह निंग ने बहुत बार उसे प्रपोज किया। फिर निंग ने सेंग को लास्ट टाइम प्रपोज किया तो फाइनली सेंग ने हाँ कर दिया शादी के लिए। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। निंग शादी के लिए बहुत ही ज्यादा खुश रहती है। फिर हम देखते हैं कि डोर ओपन होता है, वहाँ पर एक ओल्ड लेडी और एक लड़की और उसके साथ एक छोटा बच्चा भी होता है। वो औरत सेंग से कहती है म्याऊ म्याऊ बहुत बीमार है और उसको कैंसर भी है, इसने इस बच्चे को जन्म दिया है और इस लड़की के पास 1 ही साल है, उसके बाद ये लड़की मर जाएगी, इसकी आखिरी विश है कि वो तुमसे शादी कर ले। इन सभी बातों को सुनकर निंग बहुत हर्ट हो जाती है और वो सेंग से पूछती है कि ये सब क्या चल रहा है। वो दुखी होकर के रोने लगती है तो सेंग उसको खुद से दूर कर देता है और म्याऊ म्याऊ से पूछता है कि ये क्या सच है। तो म्याऊ म्याऊ कहती है ये सब बिल्कुल सच है और वो बोलती है कि मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी गुजार सकूं। फिर वो वहाँ से जाने लगती है। फिर सेंग म्याऊ म्याऊ को रोक लेता है। फिर सेंग निंग को कहता है प्लीज मैं आज तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, मैं तुमसे कल या परसों शादी कर लूंगा। ये सुनकर निंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो सेंग को एक थप्पड़ जड़ देती है। ये सब देखकर सब कोई हैरान हो जाते हैं। ये सब देखकर म्याऊ म्याऊ निंग के सामने घुटने टेक कर कहती है ये सब जो हो रहा है सब में मेरा गलती है, प्लीज तुम सेंग को कुछ भी मत कहो और हमारे बीच जो भी कुछ हुआ था वो बहुत बुरा हुआ था, लेकिन इन सब चीजों में हम दोनों की गलती नहीं है क्योंकि हम लोग ड्रिंक किए हुए थे। तब सेंग म्याऊ म्याऊ को उठाता है और बोलता है तुम इस तरह मत बैठो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तब निंग म्याऊ म्याऊ से कहती है तुम लोग के बीच ये कब हुआ था और तुम लोग फर्स्ट टाइम कब और कहाँ मिले थे। फिर म्याऊ म्याऊ उसको सब कुछ बताती है। वो कहती है कि ये सब कुछ लास्ट ईयर हुआ था। ये सब सुनकर निंग बहुत हैरान होती है और कहती है क्या लास्ट ईयर, लेकिन लास्ट ईयर तो वही समय था ना जिस समय मैंने तुम्हें प्रपोज किया था और तुम मान गए थे, तो इसका मतलब है तुम मुझे काफी टाइम से चीट करते आ रहे हो। तो सेंग कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें बस गलतफहमी हो रही है। लेकिन निंग ने अपने हाथ का रिंग भी उतार कर फेंक दिया और वो कहती है वैसे जो कुछ हो चुका है वो बहुत गलत हुआ है और ये सब दोबारा कभी नहीं होगा और मैं तुम्हें एक बात बता देना चाहती हूँ और मैं अब ग्रूम को भी चेंज कर चुकी हूँ। फिर उसे सेंग रोकता है और कहता है कि प्लीज मेरे साथ इस तरह मत करो, तुम्हारी तो सबसे बड़ी विश थी कि तुम मुझसे शादी करना चाहती थी और तुम अपना ग्रूम कैसे चेंज कर सकती हो।
और प्लीज मेरी बातों को समझने की कोशिश करो। म्याओ म्याओ और मेरी कोई गलती नहीं है और मैं तुमसे कह रहा हूँ ना कि मैं तुमसे शादी करूंगा। इस पर मिंग कहती है कि मुझे अब तुम्हारी कोई भी बकवास नहीं सुननी है। अब मैं ऐसा दूल्हा खोजूंगी जो तुमसे 1000 गुना अच्छा हो और वो मेरी एक ही कॉल पर यहाँ पर आ जाएगा। फिर निंग ली को कॉल करती है और कहती है कि मैं तुम्ही से शादी करूंगी, तुम जितना जल्दी हो यहाँ पर आ जाओ। और हम दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ ली शादी के लिए तैयार हो जाता है और वो मैरिज बैंक्वेट के लिए निकल जाता है पूरी तैयारियों के साथ। और हम इधर ड्रामे में देखते हैं सेंग निंग को कहता है तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, ये सब जो कुछ तुम कर रही हो ना ये बहुत ही ज्यादा गलत है। निंग कहती है मुझे अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, जाओ तुम अपने बीवी बच्चे के साथ रहो। फिर वहाँ एक और लेडी आ जाती है जो कि सेंग की माँ होती है। वो कहती है तुम तो शुक्र करो मेरा बेटा तुमसे शादी कर रहा है और तुम तो इस लायक भी नहीं हो, इस साल तुम तो 30 साल की हो जाओगी और मेरे शेंग ने जिसके साथ बेबी को बर्थ दिया है वो सिर्फ तो 20 साल की है। वो तो तुम हमारा एहसान मानो, मेरा बेटा तुम पर तरस खाकर तुमसे शादी कर रहा है और उल्टा तुम तो हमें ही नखरे दिखा रही हो। फिर सेंग निंग की हाथ को पकड़ के कहता है देखो ये सब एक कोइंसिडेंट था, ये सब कुछ भी नहीं होने वाला था। अब मेरा बच्चा आ चुका है ना, लेकिन जब हमारी शादी होगी तो हमारे बहुत सारे बच्चे होंगे। अब तो निंग प्लीज मान जाओ। तो निंग कहती है मैंने एक बार कह दिया है ना कि मैंने अपना दूल्हा बदल दिया है, ये बात तुम लोग को समझ क्यों नहीं आ रहा। और तुम सब जानते हो अब जो मेरा दूल्हा बनने वाला है वो इस बैंक्वेट को चुटकी बजाते ही खरीद सकता है। उसके पास इतना पैसा है कि तुम लोग को 7 जन्म लग जाएंगे उन पैसों को खर्च करने में। और क्या तुम्हें पता है मैं उस ग्रुप की प्रेसिडेंट हूँ और ये जो तुम लोग इस हॉल पे खड़े होके इतना इतरा रहे हो ना, इस हॉल के आधे से ज्यादा पैसा मैंने ही पे किया है। फिर वो अपना मोबाइल निकाल कर सेंग से कहती सेंग आज तक मैंने तुमसे जितने भी पैसे लिए थे और जितने भी तुम्हारे पैसे खर्च किए थे वो सारे पैसे मैंने तुम्हें वापस भेज दिए हैं और अब तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। और तभी सेंग की मॉम ने निंग को थप्पड़ मार दिया। और ड्रामे में हम दूसरी तरफ ली को देखते हैं, वो अपने और निंग की बचपन की फोटो को देखकर मुस्कुरा रहा होता और वो अपनी असिस्टेंट से कहता है जो बैंक्वेट निंग ने बुक किया है उस बैंक्वेट हॉल की डबल पेमेंट कर देना, मैं चाहता हूँ हमारी शादी ग्रैंड तरीके से हो। इधर निंग सेंग की माँ से कहती है कि आप मुझ पर हाथ कैसे उठा सकती हो। सेंग की माँ कहती है कि तुमने मेरे बेटे को सिर्फ धोखा दिया है। वैसे तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे पेरेंट्स लोग जिंदा भी हैं या मर चुके हैं, या तुम्हारी शादी में उन लोगों को कोई इंटरेस्ट ना हो। तभी ड्रामे में हम लोगों को फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर निंग के डैड निंग को कहते हैं, निंग के पापा कहते हैं शेंग बिल्कुल अच्छा नहीं है और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी शादी शेंग से हो और अगर तुम्हारी इच्छा उसी के साथ शादी करने का है तो दोबारा कभी भी हमारी शक्ल मत देखना और ना ही इस घर में तुम वापस आना। फिर निंग के डैड अपने वाइफ के साथ वहाँ से चले जाते हैं और निंग वहीं बुरी तरह से रोने लगती है। फिर हमें ड्रामे में प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। शेंग की माँ कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हारा पेरेंट्स जिंदा है, वो लोग तुम्हारी शादी में नहीं आए, इसका मतलब समझती हो ना तुम्हारा कैरेक्टर इतना बुरा है कि कोई भी तुम्हारी शादी में आना नहीं चाहता। फिर सेंग की माँ सेन से कहती है तुम इस लड़की से सारे रिश्ते खत्म कर दो और म्याओ म्याओ से शादी कर लो और वैसे भी ये लड़की तुम्हारे काबिल नहीं है। इन सभी के बातों को सुनकर निंग ने मन ही मन में अपने माता पिता से माफी मांग रही थी। काश में मॉम डैड की बात मान जाती तो ये दिन देखना न पड़ता। म्याओ म्याओ फिर से अपने घुटने पर बैठकर निंग को बोलती है तुम प्लीज सेंग को कुछ मत कहो क्योंकि इसमें सारा मेरा गलती है। निंग गुस्से में रहती है इसलिए म्याओ म्याओ को धक्का दे देती है। सेंग म्याओ म्याओ को उठाता है, उसी टाइम उसका बच्चा भी रोने लगता है। म्याओ म्याओ उठकर अपने बच्चे के पास जाती है। म्याओ म्याओ गुस्से में फिर निंग के पास जाती है और कहती है तुम मेरे बच्चे को बार बार क्यों डरा रही हो। निंग कहती है मैंने ऐसा क्या किया है, मैंने तो तुम्हारे बच्चे को नहीं डराया। फिर सेंग की मॉम गुस्से में आती है और निंग को कहती है तुम मेरे पोते के साथ ऐसा नहीं कर सकती हो। ऐसा कहते ही वो निंग को धक्का दे देती है जिसके कारण वो जमीन पर गिर जाती है। और तभी वहाँ पर होटल का मैनेजर आ जाता है, वो आकर निंग को उठाता है और वो निंग को बताता है कि मिस्टर ली आए हैं और उन्होंने हमारे होटल के सबसे महंगे वाले हॉल को बुक कराया है और इसकी हमें डबल प्राइस पे किया है। और उन्होंने ये हॉल किसी और की शादी के लिए नहीं, वो खुद की शादी के लिए ये हॉल बुक कराए हैं। मैनेजर की बातों को सुनकर सेंग की मॉम बहुत खुश हो जाती है और सेंग से कहती है तुम ये वाला हॉल रख लो, अगर आज मिस्टर ली की शादी हुई और तुम्हारी भी शादी हुई तो इसमें तुम्हारा बहुत फायदा हो सकता है कि तुम्हारा प्रमोशन भी हो जाए। वो औरत
इवेंट मैनेजर से कहती है कि तुम ये हॉल ओके कर दो मेरे बेटे के लिए, क्योंकि मैं यहाँ अपने बेटे की शादी करवाना चाहती हूँ। तभी निंग कहती है शायद आप लोगों को पता नहीं है कि ली की ब्राइड कौन है। ली की शादी किसी और से नहीं मेरे से ही होने वाली है। निंग की बातों को सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और सेंग भी अपने माँ के साथ देते हुए कहता है कि हाँ माँ, मैं इसी हॉल में शादी करूंगा। और तभी निंग कहती है तुम लोग पागल हो गए हो क्या? मैं भला इस हॉल को तुमको क्यों दूं? वैसे भी इस हॉल का पूरा पैसा मैंने दिया है और वैसे भी ली कुछ देर में यहाँ पहुँचने वाला है, इससे पहले तुम लोग दफा हो जाओ। और तभी सेंग की मॉम कहती है कि मुझे लगता है तुम ही पागल हो गई, क्योंकि मिस्टर ली तो यहाँ के सबसे अमीर आदमी है, आखिर वो भला तुमसे शादी क्यों करेंगे? और तुम जो 10 साल मेरे बेटे के साथ रिलेशन में थी, ये सब जानने के बाद कोई भी लड़का क्या तुम्हें आसानी से एक्सेप्ट कर लेगा? ये सब जो हो रहा है इसमें सारा तुम्हारा ही फॉल्ट है और अब तुम देखती जाओ मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। और उस हॉल में मौजूद सभी लोग निंग को बुरा भला बोलने लगते हैं। उन सभी लोगों की बातों को सुनकर निंग को बहुत बुरा लगता है, जिसके कारण वो रोने लगती है। तभी शेंग निंग को कहता है मेरे पास एक आइडिया है तुम्हारे लिए कि तुम इस हॉल को छोड़ दो, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुमसे कल ही शादी करूंगा। शेंग की बातों को सुनकर निंग दोबारा से गुस्सा हो जाती है। वो शेंग से कहती है मैं कितनी बार तुम्हें ये बताऊं कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी, मैं तुम्हें पहले ही किसी और के साथ रिप्लेस कर चुकी हूँ। ये सुनकर शेंग निंग को जोर से एक झापड़ मार देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस्टर ली वहाँ पर पहुँच चुका होता है। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं शेंग निंग को डांटने लगता है। वो निंग से कहता है ये मेरी वेडिंग ड्रेस है, तुम इस ड्रेस को उतारो, ये म्याओ म्याओ पहनेगी और मैं इसी ड्रेस में म्याओ म्याओ से शादी करूंगा और मैं नहीं जानता हूँ कि तुम क्या पहनोगी, जाओ इस ड्रेस को चेंज करो और हमारी शादी इसी मैरिज हॉल में होगी और मैं तुम्हारा शक्ल दोबारा नहीं देखना चाहता। निंग दोबारा से खड़ी होती है और कहती है कि इस ड्रेस का मैंने ही पैसा पे किया था, इस मैरिज हॉल का भी पैसा मैंने ही पे किया और मैं ये सब चीज तुम्हें क्यों दे दूं? फिर म्याओ म्याओ निंग के पास जाती है और कहती है कि मैं तुम्हारी शादी खराब नहीं करना चाहती हूँ और वैसे भी मेरा जिंदगी अब खत्म होने वाली है, मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मैं सेंग से शादी कर लूँ, प्लीज तुम अपनी ड्रेस चेंज कर लो। यहाँ पर फ्रेंड्स और रिलेटिव्स भी आए हैं, क्यों उनके सामने तुम अपनी बेइज्जती कराना चाहते? तभी निंग म्याओ म्याओ को जोर से धक्का देती है और म्याओ म्याओ ऐसी प्रिटेंड करती है जैसे उसे बहुत जोर से लगा हो। तभी सेंग उसे पकड़ता है और बोलता है म्याओ म्याओ तुम ठीक तो हो ना? निंग म्याओ म्याओ से कहती है तुमको इतना प्रिटेंड करने की जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हें इतना जोर से भी धक्का नहीं दिया है। फिर सेंग निंग पे गुस्सा करता है और बोलता है ये सब जो हो रहा है बस तुम्हारी ही गलती है और तुम अब म्याओ म्याओ से माफी मांगोगी। निंग कहती है मैं बिल्कुल नहीं माफी मांगूंगी क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं किया है। तो सेंग कहता है अब तुमने मुझे मजबूर कर दिया है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ बुरा करूं। फिर सारे रिलेटिव्स मिलकर निंग को नी डाउन करवाने लगते हैं। वो लोग निंग के साथ बहुत बुरा सलूक कर रहे होते हैं। फिर निंग फिर से खड़ी होती है और सेंग को जोरदार थप्पड़ मार देती है। तो शेंग की मॉम भी बहुत गुस्सा हो जाती है, जिसके वजह से निंग को अपनी तरफ खींचने लगती है और उसके सर को घूंघट को हाथ से निकालने की कोशिशें करने लगती है और उससे कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरे बेटे पर हाथ उठाओ, अब तुम्हारा उससे कोई भी रिश्ता नहीं है और ना कभी तुम एक दूसरे को कांटेक्ट कर पाओगे। इस बीच सेंग निंग से कहता है अब तुम्हारे मेरे बीच कुछ नहीं है और तुम पहले ये वेडिंग ड्रेस को निकालो। निंग अपने वेडिंग ड्रेस को उन लोगों को देने से साफ मना कर देती है। तब सेंग वहीं पर रखे एक चेयर को गुस्से से उठा लेता है। वो निंग को मारने ही वाला होता है, तभी बाहर से ली की आवाज आती है। ली कहता है यहाँ पर क्या हो रहा है, इतना शोर क्यों हो रहा है? ली सेंग की मॉम के सामने आ जाता है। ड्रामे में हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जब सेंग निंग को मारने वाला होता है और तभी उसकी मॉम उसे रोक लेती है, तुम ऐसा कुछ मत करना, नहीं तो इन सब चीजों की पैसे की भरपाई हम ही को करनी पड़ेगी। रिलेटिव्स लोग निंग को वहाँ से लेके चले जाते हैं एक रूम में जहाँ पर उसे कोई देख ना सके और म्याओ म्याओ की मॉम निंग की वेडिंग ड्रेस को निकालने की कोशिश करने लगती है। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जिसमें ली सेंग से कह रहा होता है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो और मैंने तो इस वेडिंग हॉल को डबल प्राइस पे बुकिंग करके रखा है। और तभी म्याओ म्याओ ली के सामने आ जाती है और कहती है प्लीज सॉरी, हमारी यहाँ पर शादी होने वाली है और हम लोग आपको यहाँ आने नहीं दे सकते हैं, हमने भी इस वेडिंग हॉल का पैसा पे किया हुआ है। म्याओ म्याओ सोचने लगती है लगता है निंग अपने कपड़े कभी नहीं चेंज करेगी, अगर ऐसा हुआ तो हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। अगर सेंग को पता चल गया कि मैंने कैंसर वाला ड्रामा किया है तो मेरा क्या होगा? फिर मिस्टर ली कहता है कि मैं इस हॉल की डबल प्राइस पे करता हूँ आप लोगों को। ये सब सुनकर सेंग की माँ बहुत खुश हो जाती है, लेकिन म्याओ म्याओ मना
कर देती है। फिर ली कहता है कि मैं इसकी पेमेंट 3 गुना या 4 गुना में दे देता हूँ। म्याओ म्याओ फिर भी मना करने लगती है। फिर सेंग की मॉम म्याओ म्याओ से कहती है कि तुम पागल तो नहीं हो गई हो ना, ये बहुत अच्छा डील है, क्या तुम जानती हो इसकी 4 गुना की कीमत क्या होगी और हम लोग इस ऑफर को कैसे ठुकरा सकते हैं। म्याओ म्याओ कुछ सोचने लग जाती है। फिर मिस्टर ली को कहती है क्या आप लोग कल के लिए अपना मैरिज डिले कर सकते हैं। फिर सेंग की मॉम कहती है कि म्याओ म्याओ तुम पागल तो नहीं हो गई हो, ऐसी बातें क्यों कर रही हो। फिर सेंग दोनों को चुप कराता है। फिर सेंग मिस्टर ली को कहता है मैं ये हॉल आपको ओरिजिनल प्राइस में ही देना चाहता हूँ। तो फिर ली बोलता है सच में तुमने सोच लिया है ना, नहीं तो तुम एक बार और सोच लो। फिर सेंग की मॉम सेंग से कहती है कि तुम पागल तो नहीं हो गए हो ना, जब मिस्टर ली 4 गुना देना चाहते हैं तो तुम इस हॉल को इतने ही प्राइस में क्यों देना चाहते हो। तो सेंग मिस्टर ली को कहता है हमें आप 1 मिनट दे, हम कुछ आपस में बात करके बताते हैं। सेंग अपनी मॉम को लेकर साइड चला जाता है और फिर वो अपने मॉम से कहता है हम लोग इनके साथ कोऑपरेट करेंगे तो हो सकता है इनकी मदद करने के कारण वो हमारी भी बहुत मदद करे, इसकी वजह से मेरा फ्यूचर आगे ब्राइट भी हो सकता है। फिर ली की माँ उसकी बात मान जाती है। फिर ली नोटिस करता है कि अभी तक मुझे निंग दिखाई क्यों नहीं दी है और उसने तो मुझे कहा था कि मैं यही हूँ। फिर वो निंग को कॉल लगाने लगता है। इधर हम देखते हैं सभी ने निंग को जोर से पकड़ कर रखा है और वो खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश कर रही होती है। जब निंग के फोन में ली का फोन आता है तो म्याओ म्याओ की मॉम जल्दी से कॉल को कट कर देती है और तभी निंग खुद को बचाने के लिए वहाँ से भागने की कोशिश करने लगती है और तभी अचानक से निंग वहीं पर गिर जाती है, जिसके कारण उसके गिरने की आवाज बाहर तक चली जाती है और वो आवाज ली को सुनाई दे देती है और वो वहाँ पर जाने लगता है और तभी सेंग ली को रोक लेता है। वो ली से कहता है कि हम लोग हॉल के बारे में बात कर रहे थे और हम पहले इस बात को खत्म कर लेते हैं और मैं ये हॉल आपको ओरिजिनल प्राइस में दे दूंगा। फिर ली अपने असिस्टेंट से कहता है जाओ जाकर एक कॉन्ट्रैक्ट बना दो। जब असिस्टेंट वहाँ से चला जाता है तो ली सोचने लगता है कि पता नहीं निंग मेरी कॉल क्यों नहीं उठा रही है, पता नहीं वो कोई प्रॉब्लम में फंसी है या बिजी है। फिर ली ब्राइडल रूम के तरफ बढ़ने लगता है और सेंग और उसकी मॉम बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वहाँ पर होटल का मैनेजर और असिस्टेंट भी आ जाता है। फिर वो लोग मिस्टर ली के पास जाते हैं और ली मैनेजर से कहता है कि मुझे सेंग के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है। होटल का मैनेजर कहता है कि इन लोग से कैसे आप डील कर सकते हैं क्योंकि इस हॉल को किसी और ने बुकिंग किया हुआ है और इस होटल की बुकिंग मिस निंग के नाम पर किया हुआ है और इसीलिए हम इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। फिर हमें ड्रामे में फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर निंग अपनी वेडिंग ड्रेस सेलेक्ट कर रही होती है। फिर वो ली से कहती है कि तुम ग्रूम नहीं हो, मैं किसी और से शादी करने वाली हूँ और मैं उससे शादी कर रही हूँ जिसको मैं बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ और फाइनली उसने भी हाँ कर दी है इस शादी के लिए और मैं इस शादी से बहुत खुश हूँ। ये सुनकर ली को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है और फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है और अचानक से ली की नजर नीचे पड़े वेडिंग स्कार्फ पे पड़ती है। ली स्कार्फ को उठा लेता है और कहता है कि ये स्कार्फ तो मुझे जानी पहचानी लग रही है, शायद ये निंग की स्कार्फ है, शायद ये निंग का ही स्कार्फ है। फिर ली सेंग से कहता है कि मुझे इज्जत से बता दो कि मिंग कहाँ है, नहीं तो मैं तुम लोग के साथ क्या करूँगा ये तुम ही जानोगे। अगर उसको कुछ हुआ तो तुम लोग समझ जाना कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। और मुझे तुम लोग एक बात बताओ, तुम दोनों की अभी शादी होने वाली थी ना, तो ऐसा क्या हो गया है। तब सेंग ली से कहता है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, बस हम दोनों की शादी होने ही वाली थी लेकिन मैंने सोचा कि मैं ब्राइड चेंज कर लेता हूँ और इसीलिए मैं निंग के जगह म्याओ म्याओ से शादी करने वाला हूँ, बस यही बात है। फिर म्याओ म्याओ भी मिंग को बुरा भला कहने लगती है। ली गुस्से से बोलता है कि तुम लोग शराफत से बता दो कि निंग कहाँ है, लेकिन वो लोग ली को कुछ नहीं बताते हैं। फिर ली ब्राइड की रूम की ओर बढ़ने लगता है। फिर म्याओ म्याओ धीरे से अपने माँ को मैसेज करने लगती है, कहती है कि कुछ भी करके उसे वहाँ से हटाओ नहीं तो हम पकड़े जाएंगे, क्योंकि ली ब्राइड की रूम में जाएगा ही। और तभी निंग जोर से चीखती है और उसकी आवाज ली को सुनाई दे देती है और जैसे ही ली ब्राइड की रूम की ओर जाने लगता है तब म्याओ म्याओ उसे रोक लेती है और वो ली से कहती है कि मेरा वहाँ बच्चा है जो कि रो रहा है। फिर म्याओ म्याओ तेजी से ब्राइड की रूम में चली जाती है और वो अपनी मॉम से कहती है कि आपने इसे अभी तक यहाँ से क्यों नहीं हटाया है, आप इसे जल्दी से यहाँ से ले जाओ नहीं तो हम लोग के साथ बहुत बुरा हो सकता है। और म्याओ म्याओ वहाँ से निकल जाती है ली को अपना बच्चा दिखाने के लिए। फिर म्याओ म्याओ ली से कहती है मैंने कहा था ना कि मेरा बच्चा है, देखो मेरा बच्चा। ली बच्चे को देखकर चौंक जाता है। फिर वो म्याओ म्याओ से पूछता है कि अच्छा ये
बताओ कि ये बच्चा किसका है। और म्याओ म्याओ बताती है कि ये सेंग और मेरा बच्चा है। तब ली सारी बातों को समझ जाता है और सेंग को डांटने लगता है। वो उसे कहता है कि अब मुझे समझ में आया कि निंग ने आखिर दूल्हे को चेंज क्यों किया, तुमने उसे धोखा दिया। तभी ली सेंग को एक मुक्का मार देता है और कहता है कि तुम इस मुक्के के ही लायक हो। आखिर निंग तुम्हारे साथ 10 साल रही है, वो तुमसे कितना प्यार करती थी, तुम्हें कितना बार प्रपोज भी की थी, और एक तुम धोखेबाज, तुमने तो उसकी कभी फीलिंग की कदर नहीं की। क्या तुमको कोई फर्क नहीं पड़ता, तुमने उसका कितना दिल दुखाया है। फिर ली उन दोनों को साइड करते हुए ब्राइड के रूम में जाने लगता है। सेंग और म्याओ म्याओ ली को रोकने की बहुत कोशिश कर रहे होते हैं। ली किसी के बातों पर ना ध्यान देकर वो ब्राइड के रूम में चला जाता है और जैसे ही वो अंदर जाता है तो उसे उस रूम में कोई नहीं दिखाई देता है।